चले देखिए, सबसे पहले देखिए बेटा हमारे पास है होमोलोगस सीरीज आ रही है। नेक्स्ट वन, कल हमने बात की थी डैश फॉर्मूला और लाइन फॉर्मूला की, उससे पहले मतलब उसके बाद हमने किया था ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन है बेटा होमोलोगस सीरीज। तो बेटा होमोलोगस सीरीज को समझने से पहले सबसे पहले देखें, हमारे पास है जैसे हमने कोई भी होमोलोगस सीरीज देख ली, जैसे हमने ले लिया बेटा एल्केन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऐसे आते रहेंगे वो। इधर देख लें बेटा एल्केन, तो हमारे पास है सबसे पहले ध्यान रखो द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। बेटा फटाफट अरेंज हो जाओ। सबसे पहले देखें हमारे पास है बेटा होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज से आपसे मतलब ये है बेटा, होमोलोगस सीरीज मतलब एक सीरीज टाइप में आएगी कोई ना कोई, चाहे वो हम एल्केन की ले लें, चाहे वो हम एल्कीन की ले लें, चाहे हम एल्काइन की ले लें। तो हमने बेटा ली है एल्केन की, ठीक है। अब एल्केन का आपको बेटा 10th क्लास में ही पढ़ा जाता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। आगे बात सुन में। अब सबसे पहले यहां पर हम इस सीरीज को करेंगे, तो अगर मैं इसकी जगह n की जगह रखूंगा बेटा 1, तो ये हो जाएगा C1H2 × 1+2, ठीक है। तो बेटा ये C1 हो गया और ये हो गया 2 × 1 और 2 कितना हो गया 4। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं CH4, यस और नो। तो बेटा एक बात ध्यान रख लो, ये हमारे पास CH4 हो गया। अगर मैंने क्या रखा बेटा n = 1, अगर हमने बेटा n = 2 रखा, तो हमारे पास बनना है C2H × 2 × +2 दैट इज C2H6। कोई दिक्कत? इसी तरीके से हम बनाते हुए चलेंगे तो बेटा एक सीरीज बन जाएगी हमारे पास। अगर n की जगह मैंने 1 रखा, n की जगह 2 रखा, n की जगह 3 रखा, तो एक सीरीज बनेगी। तो हमने बनाया CH4, फिर हमारा बना बेटा C2H6, सेकेंड वन इज C3H8, नेक्स्ट वन बनेगा हमारे पास ये तो बनेगा। तो बेटा दिस इज द होमोलोगस सीरीज। अब इसमें हमें करना क्या है, द सीरीज, ये एक सीरीज है जिसमें सारे मेंबर्स है। इसमें मैंने 5 मेंबर्स लिए हैं, आप कितने भी मेंबर्स इसमें ले सकते हैं। अगर आप C की जगह n की जगह 6 रखोगे तो और मेंबर्स बन जाएंगे हमारे पास। तो बेटा एक सीरीज है किसकी, एल्केन की ली है मैंने, किसकी ली है, एल्केन की। तो बेटा वो सीरीज जिसमें जो कंपाउंड्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे इस सीरीज के, उनकी सारी जो मेंबर्स हैं उनकी सभी की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। यानी कहने का मतलब होमोलोगस सीरीज वो कहलाती है जिसमें सारे मेंबर्स हो, वो सीरीज जिसमें सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा, सेम होंगी। क्या होंगी बेटा, सेम। कोई दिक्कत? दूसरी बात बेटा, एक बात ध्यान रख लो, अगर दो मेंबर्स हैं, दो सक्सेसिव मेंबर्स हैं, दो लगातार वाले मेंबर्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा बेटा वो होगा CH2 का। आप देख लो CH4 है, फिर क्या आया C2H6। तो बेटा यहां पर देखो, अगर मैं इसमें CH2 जोड़ दूंगा तो यही मेंबर आ रहा है। तो दो सक्सेसिव जो मेंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस है किसका, CH2 का। तो देखें ये बात समझ में आ गई हमें। दूसरी बात बेटा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। सेकंड कंडीशन बेटा, एंड सेम फंक्शनल क्या होगा बेटा, ग्रुप होगा। तो द सीरीज इन विच ऑल मेंबर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम मतलब प्रॉपर्टीज, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। अभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में और भी बताऊंगा मैं। एंड क्या होगा, द मेंबर्स ऑफ टू सक्सेसिव इज द डिफरेंस किसका, कितना होगा बेटा, CH2 का। तो ठीक है, तो इधर देखो बेटा, एक बात ध्यान रख ले, तो लिख ले द सीरीज in which all members have same properties, all members have same properties and same functional group,
सेम फंक्शनल ग्रुप, कॉमा लगा देंगे, एंड टू सक्सेसिव सक्सेसिव का मतलब लगातार, सक्सेसिव members differs by CH2। किसका डिफर रहेगा? CH2 का। तो बेटा देखो एक मैं और लिख देता हूं, हमने बेटा इसके साथ देखो क्या करना है। अब जो फंक्शनल ग्रुप वाला है, अगर हमसे जैसे एल्कोहल की कह दे, कोई भी ग्रुप ले ले, जैसे ये तो मैंने बनाई किसकी, एक तो होमोलोगस सीरीज किसकी बनाई, एल्केन की, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी और दो मेंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा, CH2 का। एंड नेक्स्ट वन देखो बेटा, अगर मैंने एल्कोहल की बनाई तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बात ध्यान रखना है, दो मेंबर्स है हमारे पास और हमने यहां पर ये कर रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखें, हमने क्या करना है, यहां पर CH3 लेना है और H की जगह हमने क्या लगाना है, OH, बस कुछ नहीं करना है। ऐसे ही बेटा हमारे पास कितना है, C2H6, तो हमें लगाना है 5 और इसके आगे क्या लगाना है, OH। ऐसे ही C3H7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OH। ऐसे ही हमारे पास C4H कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, OH। और C5H10 हो जाएगा और इसमें भी कितना हो जाएगा बेटा, C11 हो जाएगा, सॉरी, और ये हो जाएगा OH। तो बेटा देखो सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप है। अगर मान लो मैं यहां पर OH की जगह CHO लगा दूं तो बेटा ये नहीं रहेगा, यानी आपको जो होमोलोगस सीरीज है एक सीरीज होगी और सभी जो सीरीज के मेंबर्स होंगे उनका फंक्शनल ग्रुप, इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH OH OH। और दूसरी बात, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, CH2 का, और सभी एल्कोहल है, सबकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। ये बस दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, और ये दोनों होमोलोगस सीरीज है। दो एग्जांपल मैंने आपको लिखवा दी, तो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ रहे हैं IUPAC की तरफ। फिजिकल का सेम होंगी, टेन में अलग पढ़ना, आइस वगैरह सर, मतलब उनका जो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह चेंज हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की यहाँ मेनली बात हो रही है। अगर मैं लिक्विड्स की, अल्कोहल की बात करूंगा ना, तो पहले वाले होते हैं लिक्विड इन नेचर, दूसरे वाले होते हैं बैक्सी, और तीसरे वाले होते हैं अल्कोहल सॉलिड। चेंज होगी फिजिकल स्टेट, तो एक आध फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो डिफरेंट होगी, लेकिन उसको क्या कह दिया, जैसे एक क्लास में 99% बच्चे पढ़ने वाले हैं, 1% बच्चा खराब है, इसको क्या बोल दिया, लगभग क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली लिखना का है, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये बेटा दो तो हमारे पास क्या होंगे, लिक्विड्स, ये वैक्सी हो जाएंगे और ये बेटा आपके क्या हो जाएंगे, सॉलिड इन नेचर, अगर बात करेंगे वैसे, ठीक है। तो लगभग इसकी किसकी बात कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारे पास। नेक्स्ट वन ध्यान, फटाफट नोट डाउन करें बेटा। अब बेटा सबसे पहले ध्यान रख लो, हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा IUPAC, ठीक है। तो बेटा IUPAC स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत मेन रहती है, अगर सही तरीके से पढ़ेंगे बेटा 12th क्लास में काफी इसका वर्क भी है। तो ध्यान रखना बेटा, IUPAC यहां बड़े ध्यान से कवर करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो कभी मैं रूल्स पहले बता दूंगा तो लागू हम बाद में करेंगे, तो ध्यान रखेंगे। तो पहले बात तो बेटा IUPAC, तो IUPAC क्या है, अगर इसकी फुल फॉर्म पढ़े तो हम क्या होता है, प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, सब लोग जानते होंगे इसको। लेकिन अकॉर्डिंग टू द IUPAC, है ना, अकॉर्डिंग टू द IUPAC बेटा जो नेम लिखते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, तो उसमें 3 चीजें होती हैं। अगर हम IUPAC नेम लिखते हैं किसी कंपाउंड का, IUPAC नेम लिखते हैं किसी नेम ऑफ कंपाउंड, ठीक है, तो उसमें 3 चीजें होती हैं मिक्स। पहला होता है बेटा वर्ड रूट, सेकंड वन होता है बेटा सफिक्स, एंड थर्ड वन होता है बेटा प्रीफिक्स। कोई दिक्कत? अगर मैं IUPAC नेम लिखूंगा तो बेटा उसमें 3 चीजें होती हैं, एक होता है वर्ड रूट, एक होता है सफिक्स, और एक होता है बेटा आपका क्या, प्रीफिक्स। एक बात ध्यान रखें इसमें, आप बेटा देखो, अगर हम सफिक्स की बात करें तो बेटा पीछे की तरफ लगेगा, और प्रीफिक्स की बात करें तो क्या लगेगा, आगे की तरफ। तो देखें अगर हम बात करेंगे
अब अगर हम वर्ड रूट की बात करें बेटा, सबसे पहले लगेगा बेटा, चले लिखे, अकॉर्डिंग टू द आईयूपी, द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएससी इज, पहले लिख लो, द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएससी इज इंटरनेशनल यूनियन of pure applied chemistry. The full form of IUPAC is International Union of Pure Applied Chemistry. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द IUPAC, अकॉर्डिंग टू द IUPAC, द कंपाउंड, the name of compound contain क्या करेगा बेटा, 3 आपके क्या करेगा, ये 3 कंपोनेंट होंगे, 3 पार्ट्स लिख लो, कंटेन 3 पार्ट्स, कंटेन 3 पार्ट्स। अगर आईयूपीएससी नेम लिखेंगे तो उस आईयूपीएससी में कितने पार्ट होंगे, 3। First one is called word root, WORD word root. Second one is called suffix and third one is called prefix. बेटा एक बात ध्यान रख लो, यही आईयूपीएससी 2 दिन में भी हो सकती है और यही आईयूपीएससी 4 दिन भी लग सकते हैं। आ रही बात समझ में? अगर मैं ये कराऊंगा तो बेटा वर्ड रूट और ये सफिक्स और प्रीफिक्स डायरेक्ट नहीं कराना है, मैं जो वर्ड डायरेक्ट लिख देना है। सफिक्स में कौन कौन सी चीज लगेगी, आपको सफिक्स के भी टाइप्स बताएंगे यहाँ पर, प्रीफिक्स के भी टाइप बताएंगे, और वर्ड रूट क्या होता है इसका भी बात बताएंगे कि यहाँ पर वर्ड रूट के अकॉर्डिंग, जैसे आपका क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है। और आईयूपीएससी बेटा नॉर्मल भी सीखी होगी आपने 10th क्लास में, तो ध्यान रखना वो इससे डिफरेंट है। तो ध्यान रखना, डिफरेंट का मतलब यहाँ पर थोड़ा ब्रॉड तरीके से हम पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग डाल दो बेटा वर्ड रूट, वर्ड रूट, ठीक है, पहला हेडिंग डाल दो बेटा वर्ड रूट, ठीक है। तो बेटा वर्ड रूट क्या करता है, इट indicate the number of carbons in parent chain। अगर आपसे पूछेगा कि ये क्या इंडिकेट करेगा वर्ड रूट, तो वर्ड रूट इंडिकेट करेगा तो पेरेंट चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे। तो लिख लो द वर्ड रूट इंडिकेट, द वर्ड रूट इंडिकेट, अभी एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। द वर्ड रूट इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन्स, the word root indicate the number of carbons in a parent chain। parent chain का मतलब जो मेन चेन होगी, ब्रैकेट में लिख लो मेन चेन, ठीक है। अब देखो बेटा वर्ड रूट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मेरे पास एक है बेटा, एग्जांपल लिया मैंने पहला, हल्का हल्का करके आगे बढ़ेंगे ध्यान से। ये मेरे पास बेटा कार्बन है, ठीक है। अगर मैंने बात की तो बेटा हाइड्रोजन तो आप अपने आप लगा सकते हो, मैं हाइड्रोजन ना लगाऊं कोई दिक्कत। तो बेटा ये जो है, जैसे इसमें हमें पता चल रहा है 1 2 3 4 5, तो ये कौन इंडिकेट कर रहा है, कितने कार्बन है, कार्बन इसमें कितने हैं 5। तो ये जो इंडिकेट करेगा इस कार्बन में, इस चेन में 5 कार्बन है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कौन, वर्ड रूट। तो बेटा अगर इसका नाम लिखूं मैं, तो देखो, तो 5 अगर होंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा कितना, आप क्या लिखेंगे बेटा इसको, पेंटेन लिखोगे। तो बेटा जो वर्ड रूट है पेंट, यही बेटा वर्ड रूट है जो आप पहले लिख रहे हैं पेंट, बाद में जो एन लगा रहे हैं वो है सफिक्स, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। तो आपसे पूछे वर्ड रूट क्या है, तो वर्ड रूट आपसे दे देगा, ऑप्शन दे देगा, जैसे ये चेन दे दी, उसने कहा इस चेन में आपको वर्ड रूट छांटना है, तो पेंट दे दिया उसने, एन दे दिया उसने, एक कोई चीज मान लो यहां पर सीएल लगा दिया कोई, या उसने ईन दे दिया और आइन दे दिया। तो आपसे कहेगा, आप सोचो कि सिंगल बॉन्ड है, तो यार ये हो सकता है, लेकिन यहां पर जो वर्ड रूट होगा वो होगा क्या, जो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन इन अ चेन। वर्ड रूट क्या है यहां पर, नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर आ गया? तो बेटा ध्यान रखें, वर्ड रूट आप देखेंगे किस तरीके से हम करेंगे, रफ कर दूं उसको, समझ गए क्या करना चाह रहा है ये वर्ड रूट। अब देखें, इसमें एक टेबल बनेगी बेटा पहले, तो सबसे पहले जब टेबल बनेगी तो हमारे पास बनेगा बेटा नंबर ऑफ कार्बन
वर्ड रूट क्या बताता है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एंड वर्ड रूट। आगे बात समझ में? तो देखो, तो सबसे पहले अगर कार्बन हमारे पास 1 है तो आप सबको आता होगा ये, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको आता नहीं होगा ये। बेटा एक बात ध्यान रख लो, जो अभी इसे इजी समझ रहा है, आने वाले समय में ये एल्केन और एल्कीन अल्काइन पढ़ाने के लिए मैं यहां पर आईयूपीएससी स्टार्ट नहीं की है। एक बात समझ रहे हैं, मैं आपको बेटा आईयूपीएससी पढ़ाऊंगा, एमाइड्स या सल्फोनिल क्लोराइड वाली वो वाली आईयूपीएससी पढ़ाना है, तो हल्के हल्के करके वहीं पे बढ़ना है। अगर आप शुरू से नहीं देखेंगे तो बेटा दिक्कत आएगी बाद में कि किस तरीके से हम करेंगे। अभी ये आपको इजी लग रही होगी कि C1 कार्बन है भाई, मेथ लिख दिया, फिर हमने 4 कार्बन लगा दिए, एन लगा दिया, सब सिंगल बॉन्ड है। ये तो बहुत छोटी आईयूपीएससी है, हमने 10th क्लास में ये पढ़ रखी है, इससे होके बेटा आगे कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या 1 पे क्या आता है बेटा? मेथ। 2 पे क्या आता है? एथ। प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट। 8 पे ऑक्ट, नॉन, और फिर डैक, और फिर डोडैक। इस तरीके से आता है, नॉन डैक और डोडैक करके। चले लिखे बेटा, 10 तक लिख लो फटाफट। टेन तक लिख लो बेटा। बेटा नॉन, 9 पे नॉन और 10 पे डैक, डैक डैक। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट वन डाल दो बेटा सफिक्स, नेक्स्ट वन डाल दें सफिक्स। ये अगर लिख लिया है बेटा तो वर्ड रूट हो गया हमारे पास। वर्ड रूट क्या करता है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन इन अ पेरेंट चेन, मतलब जो मेन चेन होती है उसमें हम क्या करेंगे बताएगा। और ये वर्ड रूट वाला भी हमारे पास हो चुका है। अब बेटा टाइप्स बताएं सफिक्स के कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ सफिक्स कौन से टाइप्स बताओ? पहला टाइप और दूसरा टाइप बस। बेटा देखें सफिक्स, तो दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्राइमरी सफिक्स and second one is called secondary suffix. So suffix are further classified into 2 types which is used after the किसके बाद? word root. तो लिख लेंगे the suffix बेटा word root के कहां यूज किया जाता है? पीछे की तरफ, पीछे की तरफ प्रीफिक्स किया जाता है, आगे की तरफ। the suffix is used after the word root, after the word root, हाँ after the word root in a IUPAC, in a IUPAC। वर्ड रूट कहां की यूज किया जाता है बेटा? पीछे। ठीक है, वर्ड रूट के पीछे। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, बड़ा सिंपल तरीके से मैं करा रहा हूं। सफिक्स कहां यूज किया जाता है? पीछे की तरफ। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। तो सबसे पहले प्राइमरी जो सफिक्स है ये बेटा इंडिकेट करता है कि कार्बन कैसे लिंक है, जो कार्बन है वो कैसे लिंक है। जैसे कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से लिंक है तो दैट इज कॉल्ड, उसको सफिक्स क्या लगेगा? एन। और अगर कार्बन बेटा डबल बॉन्ड से लिंक है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से लिंक है तो क्या लगेगा? आइन। कोई दिक्कत? तो हेडिंग डाल दो बेटा, suffix are further classified into 2 types. First one is called primary and second one is called secondary. First one is called primary and second one is called secondary. और प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखेंगे? The primary suffix indicate, the primary suffix indicate
द टाइप्स ऑफ लिंकिंग बिटवीन दी कार्बन्स। टाइप्स ऑफ लिंकिंग मतलब किस तरीके से टाइप से लिंक है, डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो बेटा ये लिख लो, ये प्राइमरी सफिक्स में आएगा एन, इन, आइन। क्लियर हो गया। अब बेटा देखो सेकेंडरी सफिक्स में, तो सेकेंडरी सफिक्स यहां तो आएगा नहीं बेटा, इधर देख लो। अब देखें, एक बात ध्यान रखो, यहां पर मैंने एक कंपाउंड लिखा बेटा, फिर से यही लिखा 5 वाला। अभी सिंपल चल रहा है बिल्कुल, 5 कार्बन है, मैंने क्या लिखा, ये क्या था, वर्ड रूट। इसके बाद क्या लगेगा, सब सिंगल बॉन्ड है, एन, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेटा एक बात और ध्यान रखो, जैसे मेरे पास, मैंने आपको अभी, आपको नहीं आए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए प्रयास ये है, देखो वर्ड रूट के बाद में आया एन, तो प्राइमरी सफिक्स सबसे पहले आया। सेकेंडरी सफिक्स इसके बाद में आएगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, जैसे मैंने लगा दिया OH, मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, इट इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, जो कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट करेगा। अब ये OH किसके लिए आता है बेटा, अल्कोहल के लिए। तो बेटा ये जो हुआ वो सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, तो मैंने लिखा बेटा 5 कार्बन है, पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए, और बेटा अल्कोहल के लगता है OL, तो ये देखो ई हटा के OL लगेगा, क्योंकि 2 वोवेल्स एक साथ नहीं आते, इसलिए हमारे पास आया ये प्राइमरी सफिक्स, और ये कौन सा, सेकेंडरी सफिक्स, और ये कैसा, वर्ड रूट। आगे बात समझ में नहीं आई, क्लियर है बिल्कुल। तो वर्ड रूट, सबसे पहले वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो बेटा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि प्राइमरी सफिक्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको मालूम होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सेकेंडरी सफिक्स में बेटा एक टेबल बनानी पड़ेगी, वो देख लें। तो सेकेंडरी सफिक्स हेडिंग डाल लें, हाँ सेकेंडरी सफिक्स हेडिंग डालो बेटा, प्रयास करने लगेगा बोलते बोलते। सेकेंडरी सफिक्स हेडिंग डाल दें, और सेकेंडरी सफिक्स बेटा क्या बताता है, OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप, OH इज द फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा लिखेंगे इट इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप, इट इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ पेरेंट चेन, इन अ कंपाउंड लिख लो, इन अ कंपाउंड। इट इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कि कौन सा आपका प्रेजेंट रहेगा। जैसे मैंने OL लगाया तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या है, अल्कोहल। अब देखें इसमें बहुत सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेटा एक टेबल बनेगी, वो टेबल बनाएंगे। बेटा इधर ध्यान दे दो फटाफट, इधर देखे, एल्डिहाइड, ठीक है, इसका ग्रुप होता है CHO। कोई दिक्कत, एक बात ध्यान रख लो बहुत ध्यान से, इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, इसको ओपन करके बेटा ये ऐसे होता है CHO, और बेटा इसका जो लगता है सफिक्स वो लगता है अल, AL। ये हमारे पास पहला। दूसरा कार्बोक्सिलिक, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक लगेगा, उसका होता है बेटा COOH। आप ध्यान रखो मैं दोनों को ओपन करके बना रहा हूं, आप साइड में कहीं बना लेना। तो और करके अगर इसको ओपन करें तो बेटा इस तरीके से भी कहीं लगा हुआ आएगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक। और इसका लगता है बेटा ओइक एसिड, सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड। जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी पहले देख तो लेंगे कौन कौन सा ग्रुप कहां पर है। थर्ड वन हमारे पास होता है बेटा OH, मतलब अल्कोहल। क्या होता है, अल्कोहल। और अल्कोहल जो है बेटा उसका होता है जो ग्रुप लगा होगा वो क्या लगा होगा, OH। और OH का बेटा जो सफिक्स लगा होगा वो लगा होगा OL, OL। ऊपर क्या था, AL। OH लगा होगा अल्कोहल, COH लगा होगा कार्बोक्सिलिक, CHO लिखा होगा अल, मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, लिख लो फटाफट। इसके बाद बेटा फोर्थ वन हमारे पास होगा बेटा कीटोन।
और कीटोन में ध्यान रखना बहुत ध्यान से। अभी मैं चारों कंपाउंड्स अलग अलग बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, इस तरीके से लगा होगा कीटोन, ये आपका सिंबल होगा। क्या होगा? सिंबल। ये सिंबल होगा, ध्यान रखना है। और इसका लगता है बेटा ओन, ONE, ओन। क्लियर आ गया? अब तीनों चीजें मुझे बनाने दो बेटा, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। तीनों चीजें मैं आपको बना के दिखा देता हूं, रफली बना लेना ताकि दिक्कत नहीं आएगी। अगर एल्डिहाइड है तो उसका ग्रुप क्या होता है? CHO। कार्बोक्सिलिक है तो उसका ग्रुप क्या होता है बेटा? और अगर कीटोन होता है तो उसका ग्रुप क्या होता है बेटा? इनको समझना थोड़ा ज्यादा है, ठीक है? क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट ईयर और सबसे बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं, तो इसको समझना भी जरूरी है। तो सबसे पहले ध्यान रखो बेटा, C डबल बॉन्ड OH। अगर मैं यहां पर एल्काइल ग्रुप लगा दूंगा, ये बॉन्ड मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि किसी ना किसी से ये अटैच होगा। R का मतलब एल्काइल ग्रुप से। R क्या है? एल्काइल ग्रुप। अभी लिखवाऊंगा कि एल्काइल ग्रुप क्या होगा। ऐसे ही बेटा मैं इसको लिखूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं? C डबल बॉन्ड O और OH। और अगर इसको लिखूंगा तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, दोनों तरफ एल्काइल। एल्काइल ग्रुप मैं अभी आपको लिखवा देता हूं कि R क्या है। R इज द एल्काइल ग्रुप। ठीक है, क्लियर आ गया? तो ये हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक का ओपन हो चुका है। आगे बढ़े, लिख लिया? नेक्स्ट वन देखो, ये सबने लिख लिया बेटा? लिखा? लिख लो फटाफट। हाँ बेटा, बेटा वो एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं, वो अल्कोहल के लिए लगाते हैं। फर्क क्या होता है? एसिड क्लोराइड, अभी आपने देखा बिल्कुल सेम फिर से आ रहा है, लेकिन क्या लगा है? Cl। ध्यान रखना, ये हैलाइड समझ लो, Cl की जगह बेटा Br भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये लगेगा, इसमें दिखाना बेटा ऑयल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लो बेटा, ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR। दिस इज द R इज द एल्काइल ग्रुप। ध्यान रखना बेटा, फंक्शनल ग्रुप ईस्टर। ईस्टर में क्या लगेगा? एल्काइल, और इसको डैश करके लिखना है O8। हाँ, ऑयल क्लोराइड। ये डैश क्यों लगा रहा हूं वो आपको समझ में आएगा जब मैं इसके नेमिंग कराऊंगा, पहले आप लिख लो इसको। नेक्स्ट वन आ गया बेटा, साइनाइड, और इसमें लगा होगा बेटा CN। और CN का मतलब क्या होगा? इसमें सफिक्स लगा होगा बेटा नाइट्राइल। फोर्थ वन आ गया बेटा, एल्काइल डैश। बेटा जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे वही लगाएंगे, डैश डैश लगा दो अभी। O8, OAT। एसिड अमाइड, अमाइड NH2। ठीक है, तो बेटा इसमें लगता है अमाइड, बिल्कुल अमाइड ही लगेगा इसमें। नेक्स्ट वन देख लो बेटा, ये नंबर कुछ अलग था, 5, 9 अमीन। अमीन ही यूज करेंगे इसमें, लिख लो बेटा फटाफट। 9 है हमारे पास। इसको लैपटॉप में दिखा सके आप, तो मुझे लग रहा है बेटा आसूस का है। आसूस होता। अरे बेटा मुझे नहीं मालूम, बहबा सर ने दिया, मैंने रख लिया। पैसे मैंने दिए, पैसे मैंने दिए। सॉरी। मुझे टेक्निकल के बारे में इतना कुछ मतलब जो है मुझे मालूम नहीं। आसूस है। अरे पहले ये लिख लो, इधर लिख लो बेटा।
अरे बेटा कुछ भी होता है, इधर देख लो, इधर बेटा जितने मैंने लिखवाएंगे सब नाम मैं लिखवाऊंगा बेटा आपको। अब आपको पता चल गया होगा कि आपने कितने फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे अभी तक। ठीक है, सब बुक में सब में, लेकिन ये सब मना सब मना एनसीईआरटी में सब, ये भी एनसीईआरटी में। चले बेटा हेडिंग डाल दो प्रीफिक्स। बेटा हेडिंग डाल दो प्रीफिक्स, पहले सफिक्स प्रीफिक्स सब लिखवा दें तभी हम कॉमन नेम लिखवाएंगे, ठीक, मतलब आईयूपीएससी नेम लिखवाएंगे। अब हेडिंग डाल दो बेटा प्रीफिक्स। ये लिख लिया सभी ने? रफ कर दूं? अरे तुम मुझे कंफ्यूज कर देते हो कि वीडियो ऑन है ऑफ है। चले भाई, हाँ बेटा चले बेटा, इधर देख ले बेटा, हम तीसरे उसकी बात कर रहे हैं, तीसरे कंपोनेंट की, क्या? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में देखें तो इसमें लिखेंगे, इसमें लिख ले बेटा प्रीफिक्स क्या होता है? जो वर्ड रूट के क्या हो जाए, पहले लग जाए। तो लिखेंगे इट इंडिकेट, इट मतलब सॉरी, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड बिफोर, इट इज यूज्ड बिफोर दी वर्ड रूट। वर्ड रूट के क्या किया जाता है? पहले। ठीक है, प्रीफिक्स वर्ड रूट के क्या आता है? पहले। आप देखें बेटा, तो पहले तो आ ही गया। नेक्स्ट वन लिखेंगे बेटा, सबसे पहले प्रीफिक्स आर फर्दर क्लासिफाइड, प्रीफिक्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। प्रीफिक्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो टू टाइप्स में भाई कौन सा? प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी। ये तो आ जाएगा बेटा हमारे पास। तो बेटा प्रीफिक्स में देखो सबसे पहले, अब आपने क्या किया, सबसे पहले ये बात बताएं, जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा था बेटा, ये कार्बन, इसका नाम आसानी से बता सकते हो? ब्यूटेन। भाई सब लोग, मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, आप नाम बता सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन। और बेटा इसका भी नाम बता सकते हो भाई, इसका नाम क्या आया? साइक्लो। तो बेटा ये साइक्लो वर्ड रूट के पहले आया है, तो साइक्लो इज द प्रीफिक्स, साइक्लो इज द प्रीफिक्स। और ये प्रीफिक्स कौन सा? प्राइमरी। तो ये जो प्रीफिक्स हम साइक्लो लगा रहे हैं, ये क्या बता रहा है? इट डिफरेंशिएट बिटवीन एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और किसके बीच में? साइक्लिक। साइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं और उनके बीच में क्या कर रहा है? डिफरेंस पैदा कर रहा है। तो साइक्लो का मतलब ये हो गया बेटा, साइकिल हो गया, और ये क्या हो गया? ब्यूटेन। तो बेटा जो प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, वो डिफरेंशिएट करता है किसके बीच में? एलिफेटिक, जो हमारे ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, और कौन से? साइक्लिक। तो क्या लिखेंगे? इट डिफरेंशिएट, इट डिफरेंशिएट, हाँ प्राइमरी में प्राइमरी सफिक्स डाल लो, प्रीफिक्स डाल लो, सॉरी। इट डिफरेंशिएट बिटवीन, इट डिफरेंशिएट बिटवीन दी किसके बीच में? साइक्लिक एंड एलिफेटिक यानी ओपन चेन कंपाउंड्स। इट डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स एंड असाइक्लिक। कुछ भी लिख लो भैया, तीन एक नाम बोले तो तुम दूसरा बोल देता हो, कोई बात। तो बेटा एक ये वाला एक एग्जांपल लिख लो, अंतर कर रहा है, और इसमें क्या डाल दोगे? ये क्या है बेटा? प्राइमरी प्रीफिक्स। दोनों लिख लो, दोनों, और ये बताएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। हाँ हाइड्रोजन तो लगा ही लोगे, एक और लिख लो, फिर दो एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल नंबर 1 में दोनों लिख लो,
सेकेंड वन बेटा बेंजीन, उसमें साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा, मतलब बेंजीन नहीं, वो उसमें बेंजीन आ जाएगा, ये आ गया। और एक बेटा ये बना लो, नाम लिख लो बेटा, आवाज नहीं, बिल्कुल क्लियरली इधर। हो गया, अब हेडिंग डाल दो। दोनों एग्जाम्पल लिख लिए। डिफरेंशिएट किसके बीच में कर रहा है? एलिफेटिक और साइक्लिक। नेक्स्ट वन हेडिंग डाल लो बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में बेटा देखो, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स इससे भी पहले आएगा। आ रही बात समझ में? तो वो क्या आएंगे वो ध्यान रखें। जैसे अब बेटा आता है साइड चेन, ठीक है, तो पहले लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद डायरेक्ट बेटा रूल्स ही बचेंगे जिससे हम आईयूपीएससी नाम लिखेंगे। रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ चल रही है। चलो भाई, सेकेंडरी बेटा देखो, चले बेटा लिखें इधर। हाँ सेकेंडरी बेटा, फर्स्ट वन, अरे Cl, पहले लिख लो बेटा फटाफट। आयोडीन दिख नहीं रहा सामने बेटा, नाम है उसका, ये अलग है और आगे नंबर कौन सा? 6 नंबर। पहले बेटा लिख लो, फिर बाद में बताऊंगा मैं। इतने प्रीफिक्स हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। हाँ क्या? उससे पहले कुछ नहीं, छठा नंबर है वो। पहले कार्बन चेन लगेगी उसमें ना, जो भी लगेगी बेटा। फिफ्थ वाला नाइट्रोसो होता है। अगर केवल एनो लगाओ, क्या लगाएंगे उसके लिए? छोड़ा कुछ भी नहीं है मैंने इसमें, नोट डाउन कर लो बेटा। इतने सेकेंडरी हैं, कल हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, फिर आईयूपीएससी नेम लिखना। हाँ फ्लोरो लगाएंगे। अभी बेटा आप बस लिख लो, जब अप्लाई करेंगे तो सारे आ जाएंगे। बस आप याद कर लो कि सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स ये क्या होते हैं। कल बेटा ये याद करके लेके आएंगे। मिलते हैं कल रूल्स के साथ।